एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के जो चैप्टर 9 है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आज हम पार्ट 1 बात करेंगे। पार्ट 1 में क्या है, इसका थोड़ा सा हमने टॉपिक लिया है, थोड़ा सा सब टॉपिक्स लिए हैं। आपको इस चैप्टर को मैं 2-3 रिकॉर्डिंग्स में 2-3 पार्ट्स में समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, पहले हमें ये समझना है कि हम उसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उस चैप्टर में। तो पहला हमारा है एक accumulation और वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। मतलब ये कि रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी वेरिएशन होता है उसका एक्यूमुलेशन कैसे होता है, वो कैसे हमारे जनरेशन्स में शो होता है। दूसरा है हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन, देन स्पेसिएशन एंड इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, देन इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। ये सारी हेडिंग्स हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हेरिडिटी क्या चीज होती है। अगर हम छोटे छोटे टर्म्स नहीं समझेंगे तो हमें चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि हेरिडिटी क्या है। Sum of all the biological process by which particular characteristics which are transferred from parents to offspring। क्या होता है, जो एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स उनकी ऑफ स्प्रिंग में या उनके बेसिकली सन में या डॉटर में ट्रांसफर होते हैं, वो प्रोसेस कहलाती है हेरिडिटी। इसके थ्रू क्या होता है, पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स उनके बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट टर्म इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? बेसिकली क्या होता है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये समझने की हमें जरूरत है कि जो रिप्रोडक्शन है वो है हमारी ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन। जैसे कि ये मेल एंड फीमेल बने हुए हैं, ये बेसिकली क्या होता है कि इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो जैगॉट बनता है, जैगॉट से बेबी प्रोडक्ट होता है, तो वो बेबी प्रोड्यूस होता है। तो वो सारी की सारी प्रोसेस जो होती है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या चीज होती है? बेसिकली क्या होता है कि इवोल्यूशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम खुद को अडेप्ट कर लें या उनके अकॉर्डिंग हम खुद को ढाल लें, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो बेसिकली इवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच स्पीसीज अडेप्ट ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू देयर चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे कि आप इस पूरे डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले हमारा पहले स्ट्रक्चर कैसा रहता था, हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना स्टार्ट किया, एंड नाउ ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो आपको दिख रहा है विद एक केस, ये पूरा एक आदमी दिख रहा है। अब हमारी इस तरीके की पर्सनैलिटी होती है। जो सबसे पहले पर्सनैलिटी थी वो इस तरीके की थी। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा इवोल्यूशन हुआ है। कैसे इवोल्यूशन हुआ है? जो भी इन्वायरमेंट चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने अपने आप को अडेप्ट किया है बेसिकली। तो दिस इज द मेन प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हम एक कॉमन एग्जांपल देखें जो आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं, दैट इज जिराफ। क्या था कि जिराफ पहले काफी कोशिश करता था, जो काफी ऊंचाई पे पत्ते हैं उनको खाने के लिए, पर वो नहीं पहुंच पाता था। उसने बाय डिग्रीज क्या किया, अपने आप को इवोल्यूट किया। I am from the deer family and I couldn't reach leaves on the trees. I kept stretching my neck. उसने क्या किया, अपनी नेक को स्ट्रेच करना स्टार्ट किया। नेक को स्ट्रेच करना स्टार्ट किया तो अब उसकी जो गर्दन है, जो नेक है, वो काफी लंबी हो गई। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन कि उसने खुद की नेक को इवॉल्व किया, है ना। तो वो क्या हुआ, डियर फैमिली से था, हिरन की फैमिली से था, और वो जिराफ बन गया। ये कुछ एडेप्टेशंस होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसके एनवायरनमेंट में खुद को ढालने के लिए। और इवोल्यूशन जो होता है वो ऐसा होता है कि हमेशा जरूरी नहीं कि प्रोग्रेसिव हो। आपको क्या होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालने के लिए, खुद को कास्ट करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाने होते हैं। वो चेंजेस आपके एडवांस कैरेक्टर से पीछे भी हो सकते हैं और आगे भी हो सकते हैं। दैट इज नॉट कंप्लीटली रिलेटेड टू प्रोग्रेस। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या चीज होती है इसको समझने की कोशिश करिए। आप इस एक पिक में देख सकते हैं कि वेरिएशन क्या है। ये देखिए, एक इसका, इस आदमी का अलग ईयर दिख रहा है, इसका अलग ईयर दिख रहा है, किसी की आईज अलग है, किसी के हेयर्स अलग हैं, किसी का कलर अलग है हेयर का। तो
ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरिएशंस। बेसिकली क्या होता है, जो डिफरेंस होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स इन अ स्पीसीज और इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो भी आपको डिफरेंसेस दिखेंगे किसी भी और ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में, वो डिफरेंसेस बेसिकली वेरिएशन होते हैं जो कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर उस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं बेसिकली। तो दीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। अब अगर हम लोग बात करें कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, हम लोगों ने अभी एक स्लाइड में पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो बेसिकली अगर जनरलाइज तरीके से इसको समझा जाए तो आप ये समझिए कि रिप्रोडक्शन बेसिकली ऑफ स्प्रिंग के प्रोडक्शन के दौरान वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन वो कैसे होता है। तो देखिए ऐसे होता है, ये एक पेरेंट है, इससे इससे हमें दो ऑफ स्प्रिंग मिले, दोनों में एक कैरेक्टर डिफरेंस हुआ कि एक तरफ रेड आर्म बन रही है, दूसरी तरफ येलो आर्म बन रही है। फिर इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में जो इनके ऑफ स्प्रिंग्स आए तो उसमें और अलग वेरिएशन देखने को हमें मिला कि आप खुद अपने ही सिबलिंग से अलग होते हैं, अपने ही ग्रैंड पेरेंट्स से अलग होते हैं, अपने ही पेरेंट्स से अलग होते हैं, है ना। तो वो सब चीजें क्या आती हैं, वो वेरिएशन में आती हैं। आपके जो ग्रैंड पेरेंट जैसी शक्ल में दिखते हैं या फिर आपके पेरेंट्स जैसी शक्ल में दिखते हैं, आप पूरी तरह से उनकी तरह नहीं दिखते, पर आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके रखते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं हेरिडिटी। उसके थ्रू क्या हुआ, पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स हमारे अंदर आए, पर उसके साथ ही जो वेरिएशन आए उसको हम लोग बोल देते हैं वेरिएशन। जो चेंजेस दिखे या जो डिफरेंसेस दिखे वो वेरिएशन में आ जाता है। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं कि वेरिएशन का क्या एक्यूमुलेशन हुआ है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या अपने पेरेंट्स से कुछ डिसिमिलरिटीज भी रखते हैं बेसिकली। तो देखिए आपके ग्रांड्स पे जो पहली जनरेशन हुई उसमें कुछ डिफरेंसेस आए रेड एंड येलो का, फिर जो दूसरी जनरेशन हुई उसमें और भी डिफरेंसेस आ गए। तो ये सब डिफरेंसेस ही बेसिकली वेरिएशन है। अब देखिए इसमें देखिए एक ब्लैक कलर का एक जनरल बेसिकली ह्यूमन दिख रहा है। इसने क्या किया, दो अलग इंडिविजुअल दिए, एक रेड एंड ग्रीन। नाउ ग्रीन ने डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स दिए जिनमें और भी डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। रेड ने डिफरेंट और ऑफस्प्रिंग्स दिए जो अलग हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस ही वेरिएशंस होते हैं बेसिकली, वेरिएशन इन डिफरेंट जनरेशन बेसिकली। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ अब हम लोग ये बात करते हैं कि जरूरी नहीं कि जो वेरिएशन हमें देखने को मिल रही है वो वेरिएशन बेसिकली ऐसा हो कि उनकी वेरिएशन जरूरी नहीं कि सर्वाइबिलिटी पे डिपेंड रहती हो। जैसे कि आपने कोई भी अपने अंदर चेंजेस किए, वो चेंजेस या वो वेरिएशन आपकी सर्वाइबिलिटी को डिफाइन करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो हर एक इंडिविजुअल की एक डिफरेंट सर्वाइवल ऑप्टिमम रेंज होती है, जिसके थ्रू क्या होता है उसकी एक अपनी सर्वाइबिलिटी होती है। अब अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, यहाँ पे हम बैक्टीरिया का एग्जांपल लेंगे कि जो बेसिकली जो बैक्टीरिया जो होते हैं जो हीट में बेसिकली खुद को सर्वाइव करवाते हैं, वो कोल्ड वेदर में नहीं रह सकते क्योंकि उनकी जो सर्वाइबिलिटी है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर होती है, हीट पर होती है ना। तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो ये एक पूरा ग्राफ बना है कि कौन से बैक्टीरिया बेसिकली किस टेम्परेचर पर सरवाइव कर सकते हैं। उसके नीचे या उसके ऊपर, उसके बिलो या उसके अबव कोई भी बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये समझने की जरूरत है कि हर किसी की सर्वाइबिलिटी की एक ऑप्टिमम रेंज है, उसके ऊपर या नीचे वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो देखिए अगर आप देखें तो साइकोफाइल बैक्टीरिया जो होते हैं तो वो क्या है, 0 to 10 तक, 10 उनका मतलब जो है अबव है, इसके ऊपर वो सरवाइव भी नहीं कर सकते। अगर मेसोफिल की बात करें तो वो 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो जा रहे हैं 19 तक। थर्मोफाइल जो है वो 19 पे सबसे अच्छा ऑप्टिमम टेम्परेचर है, 50 तक जा रहे हैं, पर 50 पे वो उनकी सर्वाइबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जा रही है। अगर हाइपर थर्मोफाइल की बात करें, हाइपर एंड थर्मोफाइल दोनों से डिफरेंस समझ में आ रहा है कि हाइपर मतलब ज्यादा, थर्मोफाइल मतलब जो टेम्परेचर को अच्छे से, ज्यादा टेम्परेचर को जो अच्छे से सहन कर सके। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे हम तो हम देख रहे हैं बेसिकली 60 और 80 के बीच में, 88 के बीच में। एंड हाइपर थर्मोफाइल और भी हैं जो बेसिकली 106 की रेंज में जा रहे हैं, इस तरीके के। तो हर एक बैक्टीरिया की या हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी एक डिफरेंट सर्वाइबिलिटी रेंज है, उसके ऊपर या नीचे वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो चलिए इसके आगे हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे
हम उसके आगे की चीजें देखेंगे। आई होप आपको समझ में आए चीजें। अगर कोई चीज आपको क्लियर नहीं होती है तो प्लीज 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 मेंशन दैट इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग विद्यालय।